क्या शरद पवार ने विपक्ष को सबसे बड़ा झटका दे दिया है? क्या संसद में अब बदलने वाली है पूरे देश की राजनीतिक तस्वीर? और क्या लोकसभा की सीटें बढ़कर 850 होने का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है? अगर ऐसा हुआ तो आने वाले चुनावों का पूरा गणित बदल जाएगा। आखिर क्या है इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की पूरी कहानी? आइए जानते हैं विस्तार से। देश की राजनीति में एक बार फिर ऐसा मोड़ आता दिखाई दे रहा है जिसने सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी आगामी परिसीमन यानी डिलिमिटेशन बिल पर सरकार का साथ दे सकती है। अगर ये खबर सच साबित होती है तो ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं होगा बल्कि संसद के अंदर सत्ता और विपक्ष के समीकरण बदलने वाला बड़ा घटनाक्रम माना जाएगा। अब सवाल तो ये है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि जिस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट था उसी मुद्दे पर अब शरद पवार की पार्टी का रुख बदलता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस बदलाव के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ विश्लेषक इसे रणनीतिक फैसला बता रहे हैं तो कुछ इसे केंद्र सरकार के प्रति नरम रुख के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये परिसीमन बिल है क्या और इसे लेकर इतनी बड़ी राजनीतिक लड़ाई क्यों छिड़ी हुई है। दरअसल परिसीमन का मतलब है चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को नए सिरे से निर्धारण। अवधि देश में लोकसभा सीटों का आधार वर्ष 1971 की जनगणना है, लेकिन पिछले 5 दशकों में देश की आबादी, जनसंख्या का वितरण और कई राज्यों की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। सरकार का कहना है कि अब नई जनगणना के आधार पर चुनावी क्षेत्रों का पुनर्गठन जरूरी है ताकि हर क्षेत्र को उसकी जनसंख्या के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। यही कारण है कि सरकार परिसीमन प्रक्रिया शुरू करना चाहती है। इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत होगी और एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग बनाया जाएगा। यही आयोग पूरे देश में नई चुनावी सीमाएं तय करेगा। अब बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अगर ये विधेयक संसद से पारित हो जाता है तो लोकसभा की वर्तमान संरचना पूरी तरह बदल सकती है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित सांसदों की संख्या लगभग 815 तक पहुंच सकती है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटों का भी प्रावधान किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़कर करीब 850 हो सकती है। यानी संसद का निचला सदन पहले से कहीं बड़ा होगा और कई राज्यों में सीटों की संख्या भी बदल सकती है। यही वजह है कि इस बिल को देश के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक बदलावों में से एक माना जा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। याद कीजिए इसी साल अप्रैल का वह विशेष संसदीय सत्र जब सरकार ये संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई थी। उस समय पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया था। मतदान हुआ, सदन में 528 सांसद मौजूद थे। बिल के पक्ष में पड़े 298 वोट, विरोध में पड़े 230 वोट, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी थे 352 वोट। सरकार बहुमत के आंकड़े से 54 वोट पीछे रह गई और ये विधेयक पारित नहीं हो सका। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये अंत नहीं है, सरकार फिर कोशिश करेगी और सही समय आने पर यह विधेयक दोबारा लाया जाएगा। अब वही समय आता दिखाई दे रहा है। अगर एनसीपी वास्तव में इस बार सरकार का समर्थन करती है तो संसद का पूरा गणित बदल सकता है। सरकार को जरूरी समर्थन मिलने की संभावना मजबूत होगी और विपक्ष की एकजुटता पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। हालांकि अभी तक एनसीपी की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन सूत्रों के हवाले से आई इस खबर ने दिल्ली से लेकर राज्यों तक राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। अब सबकी निगाहें संसद के आगामी सत्र पर टिकी है क्योंकि वही तय होगा कि क्या शरद पवार वास्तव में सरकार के साथ खड़े होंगे, क्या विपक्ष में दरार और गहरी होगी और क्या देश की संसद अब 850 सीटों वाले नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये सिर्फ एक विधेयक है या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश की राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने वाला फैसला। इस सवाल का जवाब आने वाले संसदीय सत्र में मिलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि शरद पवार के संभावित रुख ने भारतीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है और आने वाले दिनों में देश की सियासत इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती भी नजर आ सकती है।